अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। आज हमारे साथ मेहमान हैं हबीब तनोली और मंजूर अहमद। तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे लॉन्ग मार्च के सिलसिले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब भाई, आप ये बताएं, ये जो लॉन्ग मार्च चलते चलते रुक गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है, लॉन्ग मार्च रुका नहीं है। खान साहब ने कुछ टाइम के लिए डिले किया है। उसकी वजह ये थी कि खान साहब पर कातलाना हमला किया गया और जिसके नतीजे में खान साहब ज़ख्मी हुए और अभी वो शौकत खानम के अंदर ज़ेर इलाज है। तो उन्होंने अभी तारीख़ का ऐलान किया है कि 9 तारीख के दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे वो। इसको लॉन्ग मार्च रुकना नहीं कहते, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें लोगों की चाहत और मोहब्बत अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट और ये एहतजाज जो है, ये एक बात ज़ाहिर करा रहा है कि लोग पुराने हुक्मरान जो थे, जो साबका हुक्मरान हैं, उनसे वो तंग हैं और उनसे परेशान थे और ख़ान साहब से एक मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, यकजहती का इजहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब इन्हें कोई अंदिया दे या कोई इशारा दे तो ये मुल्क का बड़ा मुल्क के अंदर डैमेज हो सकता है, लेकिन खान साहब ऐसा नहीं कर रहे। खान साहब बड़े तहम्मुल मिजाजी से लोगों को कवर कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो ये है कि खान साहब का मार्च रुका नहीं है और खान साहब का मार्च दोबारा से शुरू होगा। अच्छा, तो 9 तारीख को खान साहब दोबारा ऐलान करते? सॉरी जी, खान साहब ने ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू होगा और खान साहब डेडलाइन दे चुके हैं। और उसके साथ खान साहब जो बताना चाह रहे हैं, खान साहब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई लॉन्ग मार्च हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती और 3 लोगों को जिनको उन्होंने एफआईआर के लिए नॉमिनेट किया है और जिनका नाम लेना चाह रहे हैं, जब तक उन पर एफआईआर नहीं होती तो खान साहब का कहना ये है कि उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा और लॉन्ग मार्च भी जारी रहेगा। तो ये 9 तारीख पर जब ऐलान होगा तो इस पे क्या आवाम जो है ना, जो दोबारा आएगी, जो घरों बिल्कुल आवाम आ रही है, आवाम आ रही है। आप पहले भी देख चुके हैं, आवाम खान साहब के जलसों में बड़ी आ रही है और ये पहली जमात है जो नान कीमे पर बाहर नहीं निकलते, जिन्हें कन्वेंस नहीं चाहिए, जो अपनी कन्वेंस पर आते हैं, जिसके अंदर फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं। मैंने देखा लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, दुआएं करते हैं, खान साहब के लिए मोहब्बत का इज़हार करते हैं और ये पहला शख्स है जिसके लिए लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है, इन पार्टियों का, बकाया पार्टियों का एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब लोगों को निकालते हैं तो उनको कीमे के नाम दिए जाते हैं, कन्वेंस दी जाती है। ये वाहिद इज्तिमा है, वाहिद लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, ना कीमे का नाम मांगते हैं और ना कन्वेंस मांगते हैं। अपनी कन्वेंस पर और अपने खाने पर आकर वो लोग बाहर खड़े होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और खान साहब की यही कामयाबी है। अच्छा, तो लोग तो बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं कि जो है 1500 दिहाड़ी पे आ रहे हैं लोग, जो है दिहाड़ी ले रहे हैं। नहीं, असल में जिस आदमी पे जो बात गुजरी हुई होती है वो हर आदमी को उसी तरीके से समझता है। ये बकाया पार्टियों वाले लोगों को दिहाड़ी पर लेके जाते हैं और खान साहब की वाहिद पार्टी है जिसके लिए लोग मोहब्बत से और अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं। यहाँ पे कोई पैसे वाली बात नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 70 सालों से ये 2 पार्टियों का चेहरा लोग देख देख कर परेशान हो गए और जिनकी वजह से उन्हें कोई तीसरा ऐसा आदमी चाहिए था, कोई स्टैंड लेने वाला होता तो वो स्टैंड खान साहब ने लिया और उस स्टैंड के बदले में उसकी मोहब्बत में लोग बाहर निकलते हैं और उससे मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो ये उनकी बात कहना गलत है, ये ठीक नहीं है ये बात। अच्छा, तो अभी हम मंजूर भाई से राय जानेंगे। मंजूर भाई क्या कहते हैं? मंजूर भाई, आप क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च के हिसाब से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात ये तो इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ तो इसका बहुत अफसोस है, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो है तमाम पार्टियों के ख़िलाफ़ हो गया और जो है ना तमाम की तमाम पार्टियां इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई। इसमें किसने हमला करवाया कुछ कह नहीं सकते,
अब जो है ना ये लॉन्ग मार्च जो लगेगा इसमें कितना नुकसान होगा और ये नुकसान किन का होगा, ये आपसे सवाल है। अच्छा जी अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं नुकसान, नुकसान तो किसी का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, यहाँ एहतजाज हो रहे हैं जी दुनिया भर में, तो ये तो पुरअमन हो रहा है, मतलब किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। भाई देखिए, इसमें ये जो है गरीबों का नुकसान हो रहा है। क्यों? लोग जाते हैं ड्यूटियों में और उनको वापस घर जाने में दिक्कत होती है, और जो है ना बेरोज़गारी भी इससे होती है। भाई रोड बंद हो गया, कोई ड्यूटी पे जा पाया, कोई नहीं जा पाया, इस तरह नुकसान गरीबों का होगा। अच्छा अभी भाई, अभी आपने मंजूर भाई की राय सुनी, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो परेशान हूँ इनकी बातें सुनकर। ये नून लीग वाले गरीब अपनी जगह पर भी सोचते होंगे कि ये अपने लीडरों को डिफेंड कैसे कर रहे हैं। इतना इन्हें भी पता है कि इनके लीडरान जो हैं वो गलत कर रहे हैं और तमाम करप्शन और तमाम उल्टे सीधे मामलात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूर हैं। अब ये क्या करें, मजबूर हैं अपने लीडरों को डिफेंड करने के लिए। रही बात, जहाँ इन्होंने बात की इमरान खान की, तो इमरान खान अगर आज पॉपुलर है तो इन्हीं लोगों की वजह से है। आपको वो वक्त याद नहीं है जब ये कहते थे कि हम लाड़काना और कराची की सड़कों पर घसीटेंगे इन्हें, और कोई कहता था हम इनका पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे। तो आज वो पेट फाड़ कर पैसे निकालने कहाँ गए? आज लाड़काना और कराची की सड़कों पर घसीटा क्यों नहीं जा रहा? आज एक ही प्लेट पर क्यों बैठ कर खा रहे हैं? आज एक ही जगह पर कैसे इनका इत्तेहाद है? ये आपको याद नहीं है जब इमरान खान ने कहा था कि मैं जिस दिन इनको पकड़ूंगा उस दिन तमाम की तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी? तो आज आपके सामने नज़र नहीं आ रहा सारी चीज़? आज आप देख नहीं रहे कि तमाम पार्टियाँ आज इकट्ठी हैं, आज एक जगह पर बैठी हुई हैं? और यही चीज़ जब लोगों ने देखी, आवाम ने देखी, तो आवाम इस चीज़ पर गुस्सा है कि ये कैसे ये पार्टियाँ एक साथ आके बैठ गई। कल ये एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, एक दूसरे पर केसेस कर रहे थे, और आज ये पार्टियाँ कैसे एक साथ बैठकर जो है ना हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आ गई। तो यही तो मेन वजह बनी। यहाँ पे इमरान खान पॉपुलर हुआ। इस जगह पर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स अगर स्टैंड लेता वो पॉपुलर हो जाता। इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं है, इसमें पिछले 70 साल जो गुजरे हैं उन 70 सालों का कमाल है। लोग देखते देखते आज परेशान हुए, आज इमरान खान इधर खड़े हो गए। और इसमें ये भी तो है ना, इमरान खान साहब जो है ना तमाम पार्टियों को कहता है कि वो गलत हैं, मैं सही हूँ। मैंने आपको कहा बिल्कुल वो कहता है, लेकिन उसकी वजह तो यही 70 साल की सियासत बनी ना, जो पिछले 70 साल गुजरे। ये एक दूसरे को क्या कहते थे, आज कैसे एक जगह पर बैठ रहे हैं। तो आवाम देख रही है, आवाम आज देख रही है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो वीडियो बनाता है, उठाकर चढ़ा देता है कि इनके क्लिप्स, इनकी बातें आप देखो। वो तमाम बातें, वो तमाम लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, और आज एक जगह पर बैठकर खा रहे हैं और एक ही जगह पर बैठकर जो है वो मिसाक़ मईशत कर रहे हैं। तो क्या आवाम पागल है? आवाम बेवकूफ़ है? आवाम को नज़र नहीं आ रहा? तो इसमें इमरान खान अगर कह रहा है कि ये सारे गलत हैं, तो इमरान खान मजबूर है इस बात को करने पर, क्योंकि इन्होंने खुद एक दूसरे को गलत कहा ना। इन्होंने एक दूसरे पे केसेस बनाए, तो आज कैसे इन्होंने एनआरओ लेकर अपने केसेस माफ़ करवा कर एक जगह पर बैठ गए ये लोग। मंजूर भाई आप क्या कहते हैं इस राय पे? भाई देखिए, बात ये है कि इमरान खान ने तमाम पार्टियों के खिलाफ खड़े हो गए, और हत्ता कि इतना कि इदारों के भी खिलाफ बोलने लगे। अब बात ये, हमारा जो ज़हन की बात है वो ये है कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च होगा तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये नहीं होना चाहिए। देखें जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है वो पुरअमन है। एक गमला, एक पत्ता तक वो नहीं तोड़ रहे, और वो किसी को कोई नुकसान, तकलीफ़, परेशानी नहीं दे रहे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही इदारों की, इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, किसी इदारे के ख़िलाफ़ वो नहीं बोल रहे। किसी ज़ाती, किसी एक शख्स का नाम लेने से इदारा नहीं होता। कोई भी एक शख्स इदारा नहीं होता। वो किसी एक शख्स का अगर नाम लेता है तो उससे इदारे के ऊपर आँच नहीं आती, ना इदारे का वो नाम ले रहा है। कैसे ही उसको कह रहे हैं कि वो इदारे का नाम ले रहे हैं? अभी भाई ये भी तो देखा जा रहा है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो ये मतलब एक जगह पे रुकते तो नहीं है, चलते हुए जा रहे हैं ना। तो इसमें देखो, यहाँ आप जो मेन सोचने वाली बात है वो ये है, लाहौर और उसके अतराफ़ के इलाके
और ये जितने एरिए के अंदर इस टाइम इमरान खान चल रहा है, ये तमाम जगह इनको नून लीग का गढ़ समझा जाता था। और नून लीग हमेशा अपने वोटर यहाँ से बनाती थी और यहीं से वो इलेक्शन जीतती थी और इसी जगह का तहफ़्फ़ुज़ था उन्हें। और इमरान खान जब वहाँ पर गए, जब उन्हें वहाँ से लोगों का रिस्पांस मिलने लगा, तो इमरान खान ने वहाँ पर अपने मार्च को स्लो कर दिया। अब हर बंदे को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको नून लीग वालों की चीखें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। वो चीखें इस वजह से निकल रही हैं कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान जितनी देर यहाँ रुकता जाएगा, इतनी देर वो वोटर को काटता जाएगा, नून लीग का यहाँ से ख़त्म होता जाएगा और इमरान खान वहाँ पर अपनी स्टैंप लगाता हुआ जा रहा है, पीटीआई की स्टैंप लगाता हुआ जा रहा है, वहाँ पर वो इन इलाकों को अपने नाम करता हुआ जा रहा है। असल परेशानी ये है, लॉन्ग मार्च की परेशानी किसी को नहीं है और ना लॉन्ग मार्च को कोई देखना चाह रहा है, ना लॉन्ग मार्च पे कोई बात करना चाह रहा है। असल जो बात है, इस बात को लोगों के सामने ला नहीं सकते कि यहाँ से हमारे वोटर कट रहे हैं और हमारे वोटर जो हैं वो पीटीआई के अंदर जा रहे हैं। ये बात वो सामने नहीं लाना चाह रहे, बज़ाहिर वो लॉन्ग मार्च का नाम ले रहे हैं। ये जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, इसकी असल वजह क्या है? देखें, एक जो हुकूमत आई, इमरान खान ने कहा कि ये एक साइफ़र के नतीजे में हुकूमत आई, चोर दरवाज़े से जाकर हुकूमत बैठी, तो लिहाजा हम इस हुकूमत को कबूल नहीं करते हैं। आप इलेक्शन करवाएं और जहाँ भी बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं या कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर जीत पीटीआई की हो रही है, सीटें पीटीआई ले रही है, तो एक तो उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही कि उसके ऊपर कमीशन बनता, इंक्वायरी होती ताकि लोगों को पता चलता कि ये जो साजिश की गई, जो बयानिया बनाया गया कि इतना बड़ा हमारे इंटरफेरेंस हमारे मुल्क के अंदर की गई, तो इंटरफेरेंस किसने की, क्यों की, इसके ऊपर बाकायदा कमेटी बननी चाहिए थी, इस केस को उठाना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं उठाया गया। जब इमरान खान की नहीं सुनी गई तो वो बारहा बोलता रहा, लेकिन जब नहीं सुनी गई तो उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसने ये कहा कि मैं अब अपने हिसाब से लोगों को इकट्ठा करके लोगों के ज़रिए मैं इलेक्शन की डेट आप लोगों से लूँगा। तो इस वजह से लॉन्ग मार्च शुरू किया उन्होंने। मंजूर भाई, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि ये जो इमरान खान ने मतलब तमाम पार्टियों के खिलाफ हो गए हैं और ये लॉन्ग मार्च जो लगेगा इसमें मतलब आवाम का ज़्यादा नुकसान होगा और देखें जी आवाम का, पाक फौज भी बहुत गुस्से में। देखें जी आवाम का नुकसान यूँ है, आवाम का नुकसान कैसे होगा? आवाम तो इस टाइम भूख से बिलबिला रही है, नौकरियां कहाँ हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बिलों को आप देखो 30-30, 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं। एक गरीब आदमी की 20,000 सैलरी है, वो 30,000 बिल भरे या 10,000 15,000 मकान का किराया दे या 20,000 का राशन लाए या बच्चों को स्कूल पढ़ाए। तो ऐसे में नुकसान तो लोगों का घर में बैठे हुए हो रहा है, नौकरी करते हुए हो रहा है। वो तो बाहर निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इनका तो मज़ीद नुकसान है। तो इसमें तो ये पीडीएम गवर्नमेंट कह रही है कि ये इमरान खान करके गया है और इमरान खान का कुछ हद तक जो ना ये मुआहदा किया हुआ था पहले से। नहीं, इमरान खान ने शुरू में जब मुआहदा किया तो जब उन्होंने दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कहा तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी जो आवाम है वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर हम बोझ डाल सकें। तो इमरान खान उनको सब्सिडी देने लगा, पेट्रोल की कीमत कम की थी, जबकि ये तमाम पीडीएम की जमातें उस वक्त चीख रही थी कि इस कीमतों को और कम करो। और जब इन्होंने हुकूमत ली तो इन्होंने ख़ुद कहा कि भाई इमरान खान कीमतें कम करके बम लगा के चला गया। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा, अभी भाई की बातें सुनी, मंजूर भाई की बातें सुनी, तो इसमें जो ना आप कमेंट्स में बताना राय अपनी और चैनल हमारा देखते रहिए। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा। अस्सलाम।